अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कादियानियों की शरंगेज़ियाँ आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उम्मत मुस्लिमा आए रोज़ इनकी इस तरह के हालात देख कर परेशान है और बिल्कुल अमन की खातिर खामोशी इख्तियार कर लेती है। मिर्ज़ा अब्दुल कुद्दूस साहब की रिपोर्ट है, अदालती हुक्म भी कादियानियों को तहरीफ़ कुरान से न रोक सका। मिर्ज़ा मलून के पैरोकार मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तहरीफ़ शुदा नुस्खे, तफासीर और तराजुम धड़ल्ले से छाप रहे हैं। चराब नगर के 5 मराकिज़ में गैर मुल्की लड़के लड़कियों को भी गुमराह कुन अकायद का मुबल्लिग बनाया जा रहा है। पंजाब कुरान बोर्ड ने रस्मी कार्रवाई के बाद आंखें बंद कर ली हैं। लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद कादियानियों की जानिब से तहरीफ़ शुदा कुरान करीम और इसके तराजम बंद करने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। ना सिर्फ ये कि ये मलून वो हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान में दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तहरीफ़ शुदा कुरानी नुस्खे और तराजुम छाप रहा है, बल्कि मोतबर ज़राए के मुताबिक चनाब नगर रबुआ में इनकी कम अज़ कम 5 ऐसे मराकिज़ हैं जहाँ तहरीफ़ शुदा नुस्खों की तालीम पूरे मुल्क और बैरून मुल्क के सैकड़ों लड़के लड़कियों को दी जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में इस केस के मुद्दई अल्लामा मोहम्मद हसन मुआविया का उम्मत से बात करते हुए कहना था कि पंजाब हुकूमत और इसके ज़ेर निगरानी चलने वाला इदारा कुरान बोर्ड इस कोताही के ज़िम्मेदार हैं, जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजाअत अली ख़ान के 5 मार्च 2019 के फ़ैसले को संजीदगी से नहीं लिया। उनकी सुस्ती और लापरवाही की वजह से ना सिर्फ तहरीफ़ शुदा कुरानी नुस्खे छाप कर पूरी दुनिया में तकसीम किए जा रहे हैं, बल्कि चनाब नगर जो दरअसल रियासत के अंदर कानूनी रियासत है, वहाँ पूरे तमतराक और धड़ल्ले से इन तहरीफ़ शुदा नुस्खों के मुबल्लिग भी तैयार किए जा रहे हैं। कुरान बोर्ड के कर्ता धर्ताओं ने महज खतूत लिख कर आँखें बंद कर ली हैं। दूसरी जानिब कुरान बोर्ड पंजाब के चेयरमैन अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी ने उम्मत से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हाई कोर्ट ने हमें जो हुक्म दिया था, हमने इस पर पूरी तरह अमल किया। अब भी अगर ये काम हो रहा है तो हमारे इल्म में नहीं है और ना ही किसी ने इसकी हमसे शिकायत की है। कादियानियों की जानिब से कुरान पाक में तहरीफ़ करने और अपनी मर्ज़ी के तराजुम और तफासीर छापने का सिलसिला एक अरसे से जारी है, जिसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती रही हैं। दायरा इस्लाम से खारिज मलून गिरोह अपने आप को मुसलमान कहकर दुनिया भर में खुसूसन गैर मुस्लिमों के सामने अपने आप को पेश करता है। दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में कुरान करीम में तारीफ़ और तब्दीलियाँ करके ये गिरोह अपने अकायद पेश करता आ रहा है, जिसके ख़िलाफ़ उलमाए किराम ने हमेशा आवाज़ उठाई। इसी तरह अल्लामा हसन मुआविया हैं, जिन्होंने 2018 में लाहौर हाई कोर्ट से तहरीफ़ शुदा कुरानी नुस्खे और इसके तराजुम की अशात रुकवाने के लिए रुजू किया था। जस्टिस शुजाअत अली ख़ान ने मुद्दई के वकील, हुकूमत पंजाब के मुख्तलिफ़ ओहदों पर फायज़ मुतल्लिका अफराद, जिनमें IG पंजाब से लेकर SHO चनाब नगर रबुआ शामिल थे, के अलावा चेयरमैन पंजाब कुरान बोर्ड का तफसीली मौक़िफ़ सुनने के बाद 5 मार्च 2019 को फ़ैसला सुनाया, जिसमें तमाम मुतल्लिका हुकाम को हुक्म दिया गया कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। इस हवाले से वो अपना किरदार अदा करें। पंजाब कुरान बोर्ड से कहा गया वो इस सिलसिले में तमाम मुतल्लिका वजारतों और सरकारी और गैर सरकारी इदारों को आगाह करे और तहरीफ़ शुदा कुरानी नुस्खे की इशाअत बंद कराने के लिए इनकी मुआवनत और मदद हासिल करे। मार्च में ये फ़ैसला आया, जबकि कुरान बोर्ड ने बाज़ इदारों को जून, जबकि बाज़ अहम इदारों को जुलाई के दूसरे हफ्ते में खतूत रवाना किए। जिन सरकारी और गैर सरकारी इदारों को खतूत लिखे गए, इनमें तमाम मुतल्लिका इदारे मसलन वफाकी सूबाई वजारत मजहबी अमूर, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात, वफाकी वजारत तिजारत, वजारत इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, चेयरमैन पैमरा, वजारत अक़लियती अमूर डिवीज़न वगैरह के अलावा सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न मुत्तहिदा उलमा बोर्ड पंजाब और मुल्क में दीनी मदारिस का इंतज़ाम करने वाले 5 तालीमी बोर्ड भी शामिल हैं। अब इल्ज़ाम ये सामने आ रहा है कि जिस तरह पंजाब कुरान बोर्ड ने तकरीबन 2 माह बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत का तारीख़ी फ़ैसला मुतल्लिका इदारों को भिजवाया, इसी तरह ये खतूत और फ़ैसला भिजवाने के बाद इस पर मुकम्मल सुकूत तारी हो गया और इसने मज़ीद
ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि अब क्या हो रहा है। यही वजह है कि तहरीफ शुदा नुस्खे दोबारा छपना शुरू हो गए हैं। पिटिशंस मोहम्मद हसन मुआविया ने उम्मत से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब कुरान बोर्ड के इजलास में बाज़ मेंबरान ने सर्द मोहरी पर एहतजाज भी किया और बाकायदा तलख कलामी हुई, जिसकी तस्दीक बोर्ड के बाज़ मेंबरान के अलावा चेयरमैन कुरान बोर्ड से भी की जा सकती है। उन्होंने कहा, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने हुक्म दिया था कि इस फैसले की मुनासिब तशहीर की जाए, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा भी नहीं हुआ और मुतल्लिका इदारों को फैसले की कई माह बाद कापी भेजने के बाद ये इदारा अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश हो गया, जिसका नतीजा हमारे सामने है। पंजाब हुकूमत और पुलिस हुकाम भी अदालती अहकाम पर अमल करने से कासिर है। मोहम्मद हसन मुआविया का कहना था कि चनाब नगर में रियासत के अंदर रियासत है। मदरसा आयशा लिल बनात, जामिया अहमदिया, मदरसा ज़फ़र समेत कादियानियों के 5 इदारों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लड़के लड़कियों को इसी तहरीफ शुदा नुस्खे कुरानी नुस्खे की तालीम देकर मुबल्लिग बनाया जा रहा है। बैरूनी ममालिक में लड़के लड़कियां 3 माह और 6 माह के कोर्स के लिए विज़िट वीज़े पर आते हैं, लेकिन हमारे मुतल्लिका इदारे चुप साधे हुए हैं। अदालती फ़ैसले के बाद भी अंग्रेज़ी ज़ुबान में शेर अली नामी शख्स का तर्जमा छापा गया, जबकि सैकड़ों की तादाद में रूसी ज़ुबान में तहरीफ शुदा कुरानी नुस्खे और तराजुम को बैरून मुल्क जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए मुंतकिल किया गया और इसकी छपाई बैरून मुल्क ही हुई। मैंने अपने इस मौक़िफ़ और मालूमात की बुनियाद पर कुरान बोर्ड, IGDPO और मुतल्लिका आला हुकाम को ये तक बताया कि फ़लाँ तारीख को फ़लाँ बुक शॉप पर ये तहरीफ शुदा नुस्खे तकसीम होंगे, लेकिन मुतल्लिका हुकाम खामोश रहे। मैंने इस सिलसिले में 6 माह कबल सेक्रेटरी औकाफ पंजाब को दरख्वास्त दी थी, जिसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। उम्मत ने जब इस सिलसिले में पंजाब कुरान बोर्ड के चेयरमैन गुलाम मोहम्मद सियालवी से रब्ता किया तो उनका मौक़िफ़ था कि अदालती अहकामात के मुताबिक हमने तमाम मुतल्लिका इदारों को अपने ख़त के साथ फ़ैसले की मुकम्मल और तस्दीक शुदा कापी भिजवाई और हमारे ख्याल में ये सिलसिला बंद हो गया है। अगर अब दोबारा तारीफ शुदा नुस्खे शाया हो रहे हैं तो मेरे इल्म में नहीं है। हम इस बारे में मालूमात लेंगे और ऐसे नुस्खों की इशाअत बंद कराने के लिए कोशिश करेंगे। ये थी आज की रिपोर्ट। अदालती हुक्म भी कादियानियों को तहरीफ कुरान से ना रोक सका। ये इंतहाई अफसोसनाक और उम्मत मुस्लिमा के लिए परेशान कर देने वाली ये रिपोर्ट थी जो आप तक पहुंचाई गई है। आपका और मेरा काम है कि इस काम में भाई हसन मुआविया का साथ दें और ये आवाज़ अपने हर फोरम पर उठाइए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद।